ओम शांति 2026। मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना, यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। तो कनेक्शन तभी बैठता है जब एक याद करने के लिए तैयार है और दूसरे को याद करते हैं, तब दोनों का याद मिलता है। तो ये बहुत सटल बात है, सूक्ष्म कनेक्शन है, जिसमें पूरा रास्ता क्लीन होगा, तब जाके याद से याद मिलेगा। प्रश्न: संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर: जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। तो कर्मों के अतीत बनकर, कर्मों से अतीत बनना माना जब शरीर छोड़ देते हैं, पर हमें जीते जी मुर्दा बनना है। तो जब कर्म से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, कर्म का रिजल्ट पर हमारा फोकस नहीं होगा, हम न्यूट्रल रहेंगे, तब जाके वो कर्मातीत अवस्था होगा। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो, इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। क्योंकि जब तक बॉडी है, मन का कुछ ना कुछ काम है। मन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा, आइदर स्पिरिचुअल फीलिंग्स में इन्फ्लुएंस होगा या बाहरी रूप से इन्फ्लुएंस होंगे। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत। क्योंकि माया का इन्फ्लुएंस से जब मन छूट जाता है, तब जाके मन अंदर की ओर रहेगा। मन वो जो आत्मा का ओरिजिनल जो फीलिंग्स है, उसमें टिक जाएगा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। जिनको समझ नहीं है उनको ही पढ़ाकर समझ देना होता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं, तो किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काले, विनाश के समय जब बाबा को नहीं समझ पाते हैं, जब विनाश के समय उस दुख दर्द को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनका विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। तो वो जो सेंस परसेप्शन है, वो सेंस परसेप्शन के कारण विपरीत बुद्धि हो गया है। बच्चों को समझाया जाता है, ये तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले
उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। एक हद के बाप का परिचय और एक बेहद का बाप का परिचय। तो दोनों का परिचय इसलिए देना है, एक है बॉडी वाला पिता और एक है आत्मा वाला पिता। एक सटल है और एक ग्रॉस है। एक है सेंस परसेप्शन वाला और एक बियॉन्ड सेंस परसेप्शन वाला। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वह हद का बाप जीव आत्माओं का बाप हो गया। वह है सब आत्माओं का बाप। ये नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा। तो ये जो धारण करने का परसेंटेज है, वो परसेंटेज समझ के बेस के ऊपर है। जितना जितना समझ ज़्यादा होगा उतना उतना परसेंटेज ज़्यादा होगा। ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं, ये पढ़ाई है। अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है, क्योंकि उसी हिसाब से बुद्धि का डेवलपमेंट होता है। इसी कारण से मनन शक्ति की बहुत ज़रूरत है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होता ही है। बिगर इम्तिहान ट्रांसफ़र तो हो ना सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, क्योंकि एक एक पेपर जो है, एक एक पेपर वो सटल स्टेट के और शिफ्ट होने में मदद करता है। बस हमें सिर्फ अवेयरनेस रखना है कि कैसे बाहर के और नहीं फंस के अंदर की ओर शिफ्ट होते जाए। बल्कि हाँ, इसमें एक और एडिशन करना चाहूंगी, या शायद उसी का एक और स्टेप है कि जैसे पेपर आ रहा है तो एक जैसे टॉलरेंस भी बढ़ती है, मतलब जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, तो उससे थोड़ा थोड़ा देर और लाइक, तो ये समझ में आता है कि कैसे माइंड जो बहुत जगह फैला हुआ था उसको समेट के रखना जरूरी है। करेक्ट। और अदरवाइज उसके लिए पावर की ज़रूरत है। हाँ हाँ पावर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, फिर इमोशंस में फंस जाएंगे। हाँ, मतलब इमोशंस में फंसने से पहले जो वीक, मतलब फंसने का जो स्टेट है वो वीक है, और उससे बचने के लिए ये बहुत जगह से बचाने की जरूरत है। यस। तब इम्तिहान में पास हो। और उस प्रोसेस में एक तो पावर गेन भी होगा और पावर सेव भी होगा। और फेथ भी बढ़ेगा अपने राइट, ऊपर। राइट, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बाबा ने कहा कि बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद में हम लायक हैं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। भल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। दिल में समझते भी हैं हम ये कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, ये भी अज्ञान कहेंगे। कितना अज्ञान है। बाप तो झट समझ जाते हैं।
इससे तो उन स्टूडेंट्स में अकल होता है, वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वह अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़ी ही कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है, दे अभिमान बहुत है। दीदी यहाँ पर एक पॉइंट मुझे जब सुना था तब भी टच हुआ था कि वो जो स्कूल में जो टीचर की बात हो रही है वो तो जैसे नंबर इज यू कैन सी द नंबर्स लाइक, तो इफ यू बोल भी दो कि हम पास विद ऑनर होंगे और एक तो नंबर्स इज यू कैन यू नो दैट आपने जितना बोला उतना मिला कि नहीं, तो डायरेक्ट आपका सेंस परसेप्शन से आप देख लेते हो। और सेकेंडली बहुत जल्दी दिख जाता है, मतलब इट इज यू नो द टाइमलाइंस विथ व्हिच द एग्जाम गिवन एंड द रिजल्ट इज आउट। बट ये जो हमारा पुरुषार्थ है अगर हम उसी को इक्वेट करें तो यहाँ पर भी हम जो अंदर की चेकिंग कर रहे हैं उसमें हमें इतना क्लैरिटी से देखना है कि हम क्योंकि यहाँ वी आर नॉट एबल टू लाइक, हम अगर हाथ उठाएं कि हम सूर्यवंशी बनेंगे और अभी हमारा पुरुषार्थ नहीं है सूर्यवंशी जितना, मतलब हमारे पास इमोशंस आ रहे हैं, मतलब तो हम स्टेज पे नहीं पहुंचे। लेकिन मोर देन विनिंग it is more the courage which gains the number. Yes. How do you compare, like is courage given the number, like how do you compare here, like अगर हम हाथ नहीं उठा रहे, समझ रहे हैं कि हम पास नहीं बने, स्कॉलरशिप लेने के लायक बने या नहीं, how would you rate? I feel कि इसमें कहीं ना कहीं कॉन्शियस कह देता है कि हम वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए, या कहीं कहीं मेरे में इतना पावर नहीं है जो उस स्टेट को मेंटेन कर पाऊँ। जैसे लक्ष्य, जैसे हम हाथ उठाते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है हमें याद रहता है, राइट, कि लक्ष्मी नारायण हम बनेंगे, पर लक्षण हमें दिखता नहीं है। वो समझ है कि वो लक्षण नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि सूक्ष्म रूप में हो सकता है पकड़ नहीं पाए, पर ये तो पकड़ में आता है कि जो बाबा ने अमृत वेला के लिए कह दिया है और मुरली का रोज़ का मुरली मंथन का, ये सब भी हम कर पा रहे कि नहीं पा रहे, उसका भी एक पैरामीटर हमें समझ में आ जाता है, राइट। अवेयरनेस है उसकी। अच्छा, जैसे अभी कल 18 मतलब परसों जब 18 जनवरी हुआ था तो पापा ने होमवर्क दिया था कि आप सफिक्स लगाओ उसका सदा का तीव्र पुरुषार्थी वाला और समर्थ संकल्प व्यर्थ को जीतो। हमने तब भी हाथ उठाया था कि हम करेंगे, मतलब उठाए। अब अगले दिन से ही पेपर आए, मतलब तो मतलब ऐसा है कि उस समय सोच समझ के नहीं उठाया, मतलब क्योंकि उस समय की जो उस प्रेजेंस में ही पावर होता है कि हम, मतलब आई फेल्ट एंड हम लिफ्ट की मनी से लिफ्ट किया हाथ, मतलब बट व्हेन आई वाज टेकिंग टुडे मॉर्निंग मैं सदा आई कुडंट कैटेगराइज माय सेल्फ एज मैं सदा रही। अच्छा, so how to deal it, like how to go about it, कैसे ले इसको? फिर मुझे जो फील हुआ है, क्योंकि मैंने भी हाथ उठाया और मैंने जब हाथ उठाया तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि मैं कर पाऊंगी ऑलरेडी, क्योंकि जब आप चलने लग जाते हो वो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना सीख जाते हो तो आपके अंदर एक फेथ आ जाता है कि मैं कर पाऊंगी। तो उसी बेसिस पर मैं हाथ उठाया। मतलब अब जैसे हम ये कह रहे कि 2 महीने का बाबा जो टारगेट दे रहे अभी, तो उसमें हम अभी, मतलब अगर अभी लेना हो, जैसे अभी से मैं शुरू करूं तो मैं ये सोच के करूं कि मैं आज के पूरे दिन में कितना
समर्थ रहे, कितनी परसेंटेज समर्थ रहे, ऐसा है या पूरा सदा हर वक्त रहे? नहीं, व्हाट आई फील कि समर्थ रहने के लिए आपको पावर बढ़ाना है। अब पावर बढ़ाने के लिए आपको फोकस योग में ज़्यादा रखना पड़ेगा। योग में रखने के लिए जैसे आपका कनेक्शन बाबा के साथ अगर स्ट्रांग रखेंगे, एक तो क्या है, बीच बीच में भी योग करते रहे, ओके, है ना, वो वाला जब करते हैं तो फिर हम अवेयरनेस रख पाते हैं, कर्म योगी बन पाते हैं। राइट। तब वहाँ पर जब आपका पावर अच्छा होगा, बाबा से खूब पावर लेकर रखेंगे, और आपका एनवायरनमेंट भी, बाबा ने ये बता दिया कि जब आप परमधाम में टिक के जब एनर्जी लेते हो बाबा से, तब वातावरण भी चेंज होता है, राइट। जब वातावरण चेंज होता है तो आप जिस जगह पे वातावरण चेंज कर रहे हो वहाँ पर सेफ हो जाते हो। तो वहाँ पर अगर व्यर्थ आ भी गया, एक तो व्यर्थ आने का चांस कम है, और व्यर्थ आ भी गया आप उसको समर्थ में परिवर्तन कर लोगे क्योंकि आपके पावर है। तो हमें फोकस व्यर्थ वाला चेंजिंग इनटू समर्थ, उसमें फोकस नहीं करके, एक तो सबसे पहले कैसे मैं अपने अंदर पावर भरूं, दूसरी बात है अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस की कमी के कारण हम व्यर्थ में फंस जाते हैं। राइट। ओके, गॉट इट। तो बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे, तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है, देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे से बाप से प्रीत नहीं है, तो क्या हाल होगा। तो बाबा से प्रीत होना जो दिखता नहीं है बिल्कुल, उनको अनुभव करना, वो एक दिन का नहीं होगा। वो जब हम पुरुषार्थ करते जाएंगे और अपने अंदर प्योरीफाई करते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो सटल जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा बाबा के साथ, तब जाके वो प्रीत होगा उनसे, क्योंकि हर चीज़ हम बाबा के साथ कनेक्ट करेंगे। भले आत्माओं द्वारा मिल रहे हैं, पर हमारा कनेक्शन आत्माओं से के साथ नहीं होगा। रहेंगे आत्माओं के साथ, सब कुछ कर रहे, पर एक सटल रिलेशन बाबा के साथ है। हर कुछ के लिए हम बाबा को थैंक्स कर रहे हैं। तो वो जब प्रीत हो जाएगा, तभी जाके विनाश काले प्रीत बुद्धि होगा, नहीं तो विपरीत बुद्धि रहेगा। क्योंकि उस समय ऐसे ऐसे सीन्स होगा जो भक्ति मार्ग में हमने बाबा को ब्लेम किया है, वो बात फिर से आने का चांस रहेगा, अगर वो प्रीत बुद्धि नहीं होगा, वो प्यार बाबा के लिए नहीं होगा, बाबा को अगर नहीं जान पाएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। बाप को याद करना ये तो है गुप्त बात, बहुत गुप्त बात है, और बहुत हमारा अटेंशन देना होता है। और जब वो रस चख लेते हैं एक बार बाबा की याद का, तो वो आपको अवेयरनेस रखने की ज़रूरत नहीं, याद करने का। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार है, सब एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं ये अभी बेबीज है। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि ये रूहानी सर्विस करता हूँ। सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो ना तो कभी याद करते हैं, ना सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं
बाबा फलाने फलाने आए, उनको ये समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते हैं। कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। तो उस समय पत्र लिखने वाला बात था, जहाँ ब्रह्मा बाबा बैठ के पत्र का जवाब देते थे। पर अब हमारा सटल कनेक्शन बिल्ड करना है, और सटल रूप में खींच बाबा की ओर ही हो, तब जाके वो समाचार मिलेगा। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं। ये भी कोई लिखते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार है, दे अभिमान है। फिर बाप भी याद किसको करे? याद से याद मिलती है, परंतु दे अभिमान है। तो ये याद से याद मिलता है, तो याद बाबा को करना है, ना कि बाबा के जगह। क्योंकि हम ये समझ लेते हैं वहाँ पर इस साकार मूल्य उस समय का है। तो उस समय जैसे पत्र लिखते थे तो ब्रह्मा बाबा तक पहुँचते थे। तो ब्रह्मा बाबा वो रथ है, और वो सैंपल है जो बाबा ने तैयार किया है। वो फर्स्ट ब्राह्मण है, और उनके शरीर में प्रवेश किया है बाबा ने। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाबा ने ये है तो हम किसी को भी निमित्त बना के उनको चिट्ठी लिखने शुरू कर दें, ये उनको हर बात इन्फॉर्म करें। एक बात है इन्फॉर्म करना कि हो सकता है कोई ज़रूरत पड़े, वो अलग बात है, या वो भी नहीं करे तो चले। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो देहधारी के साथ कनेक्शन बैठ जाता है। इसीलिए वो देह अभिमान से बचना ज़रूरी है। देह अभिमान से बचने के लिए वो विदेही को याद करना पड़े, विदेही के साथ संबंध जोड़ना पड़े। बाप आकर समझाते हैं। इसमें एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, समझना चाहती थी। जैसे याद इज लाइक रिमेम्बरेंस, और रिमेम्बरेंस इज ऑलवेज सटल। मतलब आप जब कहते भी हैं किसी को हम आपको याद कर रहे थे, तो इट इज मोर टू डू विद सटल रिमेम्बरेंस। हम किसी चीज को याद करते तो इट कम्स इन माय माइंड, लाइक दैट्स हाउ वी कनेक्ट याद एज। तो हम जब बाबा कहते हैं कि याद नहीं करते, सो लाइक एक थॉट ये भी आई थी कि जैसे हम कोई पुराने मार्ग पर चलते हैं ना, तो इट गोज मोर विद ऑटो मोड कि पुराना। और जब कोई नया मार्ग करते तो एक अंदर एक सतर्कता आती है, मतलब एक अवेयरनेस जगती है कि केयरफुल हो, बी मोर अलर्ट, बी मोर प्रोएक्टिव। सो तब आप ज्यादा याद अपने आप के साथ भी ज्यादा कनेक्ट होते हो। बिकॉज तो जब हम याद नहीं कर रहे, बाबा कह रहे 2-3 मास से, या सो विथ मीन हमने उस नए मार्ग पे चले नहीं, पुराने मार्ग पे ही अटके। दैट इज व्हाई वो बाबा को हमारी याद नहीं पहुंचती। करेक्ट, अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं। और सेकेंडली बाबा लव्स न्यूनेस। बाबा ने इस 18th में भी बाबा ने कहा था बाबा को नवीनता चाहिए। तो जब बाबा कह रहे हैं कि बाबा को याद से याद मिलती है, तो बाबा गिव्स मोर आइडियाज। मतलब ट्रू, क्योंकि हर पल आप नया कदम उठाते हो, राइट? जब बाबा की याद रहता है। तो दैट्स हाउ वी रीइन्वेंट द न्यू पाथ। दैट उमंग उत्साह है, और हम बार बार उसके साथ एक जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है उसको और स्ट्रेंथन करते जाते हैं। मतलब ट्रू। ये बाबा शायद मतलब आई फेल्ट कि शायद वो गैप की भी बात बाबा रेफरेंस कर रहे हैं कि हम अपने ओल्ड पैटर्न में जा रहे हैं। तो बाबा तो सदा का स्टेट नहीं आता है ना, वो फिर फिसल जाते हैं पुराना वाला पैटर्न में। हाँ, क्योंकि हम सरफेस पे उस तरफ है, इस तरफ कहीं पे भी खींचे जा सकते। ट्रू। तो बाबा कहते हैं बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी के 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्य को कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भगवान के लिए तो फिर कह देते पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है।
तो ये बेहद की गालियां हुई ना। इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हुए, अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। ये वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हो। कितनी ग्लानि करते हैं, तब बाप कहते हैं यदा यदा ही। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। तो बाबा को जब जानते हैं, बाबा द्वारा जब लिबरेट होते हैं, ज्ञान की जब समझ होता है, तब विचार सागर मंथन करते हैं कि बाबा हमें क्या दे रहे हैं। उन रत्नों का वैल्यू समझ में जब आता है, तब बाबा की महिमा करते हैं। कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं, क्योंकि वो एफर्ट्स ही नहीं लगाते हैं। उसके लिए एफर्ट्स लगाना ज़रूरी होता है, बाबा के याद में बैठना होता है, क्योंकि इनिशियली फोर्सफुली बैठना होता है समझने के लिए। और फिर धीरे धीरे जब एक सटल कनेक्शन बैठना शुरू होता है, तब जाके अंदर से एक डिज़ायर आता है कि भगवान को समझे, खुद को समझे और इस ज्ञान को समझे। एक प्यास आता है। तो बाबा कहते दे अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना। तो हम जब बाबा के बनते हैं, बाबा कहते हैं, वहाँ पर ही हमारा वो बाबा को जानने का प्यास का चिंगारी निकलता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो, उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। तो भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। तो ये विश्व की बादशाही हम सुनते हैं कि विश्व की बादशाही हमें मिलेगा, बेहद के बाप से पढ़ते हैं उसके लिए, पर वो कॉन्शियसनेस आने में बहुत समय लग जाता है। और वो तभी उस कॉन्शियसनेस में आएगा कि वो कॉन्शियसनेस बिल्ड करने का एक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पर जब चलेंगे, बाबा की याद और याद से हर कदम पे वो इम्प्लीमेंट करना और नॉलेज को समझना और नॉलेज का मंथन करना, बाबा से पावर लेने, सारे चीज़ जब कलेक्टिवली हमारे अंदर काम करते रहेगा, तब जाके विश्व की बादशाही लेने की बात को समझ पाएंगे। नहीं तो ये एक थियोरेटिकल समझ में आएगा, वो नशा नहीं होगा। वो जूस अंदर जाना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। लेकिन गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती, क्योंकि उसको समझ कर नहीं पढ़ते हैं। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। और कोई की बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। और ये भी विश्वास तभी होगा जो भगवान पढ़ाते हैं, जब कुछ इस दुनिया से अलग समझ बैठेगा, उस बहुत चेंज दिखाई देगा। जो स्पिरिचुअल स्टडी हम कर रहे हैं, उस स्टडी के हिसाब से प्रैक्टिकल में जब प्रूव होगा, जब अनुभव होगा, तब जाके ये समझ बैठेगा। तो ये पूरा कॉन्शियसनेस के ऊपर काम है। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था ना,
अभी नरक है। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं। किसको दुख मिला तो वह नरक में है, किसको सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल माड़िया आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। ये भी तुम अभी समझते हो, सतयोगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास बहुत पैसे हैं वो पैसे से सब कुछ मिलता है, इसलिए उसको सुख महसूस होता है। इसीलिए बाबा हमें सुखी बनाने के लिए सुख को धनवान के साथ कंपेयर किया है, और इसी कारण से सतयुग में भी धनवान बनाते हैं बाबा, क्योंकि धन से ही सुख की प्राप्ति होते हैं। ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं, और तो कोई जानते नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। वह भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहाँ परमधाम में रहती है। ये बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं है। वह तो सबको कह ना सके कि मामेकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं हैं। श्री कृष्ण भगवानुवाच देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो। पर श्री कृष्ण खुद ही दे वाला है, तो परंतु देह के संबंध तो श्री कृष्ण को भी है। और फिर वह तो छोटा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है ना। ये भी कितनी बड़ी भूल है। कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। और एक भूल के कारण वो सटल स्टेट में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो देह में फंस रहे। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। तो बाबा को क्या है कि इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में लाने के कारण बुद्धि वो सूक्ष्म बातों को समझने से बंद हो गया है। तो बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। इसलिए जब जब हम इस वर्ल्ड में फंस जाते हैं, इमोशंस में फंस के, देह के उसमें फंस जाते हैं, तब हम बाबा को भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा है ही सूक्ष्म, और बाबा के एक्शंस, बाबा के मदद सब सटल है। तो अनुभव करने के लिए हमें भी वो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में टिकना पड़ेगा। मनुष्य तो कह देते कि हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? ताकत ही नहीं है आत्मा में। माया का कितना फोर्स है, क्योंकि माया का फोर्स तभी ज़्यादा होता है जब हमारा पावर कम होता है। इसलिए माया का फोर्स से ज़्यादा हमें अपना पावर को बढ़ा के रखना चाहिए, ताकि माया आए तो भी हम हैंडल कर पाए। बाप समझाते हैं
जो सेकंड, जो मिनट पास होता है वह हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। सो दीदी, यहाँ जो ये बात होती है कि हम नए आते हैं, कहते हैं फुर्सत, बेसिकली हम अपने के भी लेते हैं कि जब हम नए मार्ग पर चलते हैं, जैसे दर्शन करने का भी, और जब हम बोलते हैं कि हमें आज टाइम नहीं मिला, यस, तो ये भी यही है, मतलब कि हाँ यही है, सेम बात है। हम्म, हम दूसरे चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आप देखेंगे कभी भी स्पिरिचुअल स्टडी को हम साइड करके रख देते हैं, ताकत नहीं होता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि उससे अभी भी रस नहीं मिला, उससे क्या फायदा है वो भी पता नहीं चला अभी। तो क्या इसका टाइमिंग, जैसे जनरली हम अगर अपनी अवेयरनेस बढ़ा के अपने में देखें कि आई एम पावरफुल इन दिस टाइम, फॉर एग्जांपल आई एम पावरफुल इन द मॉर्निंग आवर्स, आई एम मोर लाइक अपनी मेरी एनर्जी तब मोर संग्रहित है, बटी नहीं है, तो तब आई कैन लाइक इफ आई एलोकेट सम टाइम एट दैट आवर टू मेक इट अ प्रैक्टिस, लाइक, या few people को दिन में मिल सकता है based on everybody's timelines, so that till it becomes a habit, ताकि, क्योंकि as you are saying हमें रस नहीं मिला है, मतलब उस समय मिलता है लेकिन फिर भूल जाते हैं। इसीलिए दिन भर में भी थोड़ा थोड़ा करके करना है। जब भी टाइम मिले बीच में वो मुरली का पॉइंट्स एक याद करके थोड़ा सा बुद्धि में घुमा दे, धीरे धीरे स्पिरिचुअल स्टडी का जो मात्रा है उसको बढ़ाते जाना है। या परमधाम में जाके थोड़ा सा बाबा के साथ, बाबा से एनर्जी लेके फिर आ जाना, इसका अभ्यास भी। इसी कारण से बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम रखा है, ताकि दिन भर भी अवेयरनेस रहे, तभी जाके अवेयरनेस आएगा और तभी जाके कर्म योग वाला स्टेट आएगा। क्योंकि कर्म के साथ जब तक योग नहीं होगा तब तक कर्मातीत नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा वो चांसेस रहते हैं एजम्पशन में फंसने का, और एजम्पशन में फंसते ही हम वो सटल वाला स्टेट को छोड़ के, सूक्ष्म स्थिति को छोड़ के हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो अगर अवेयरनेस नहीं रहेगा तो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, वहाँ माया का फोर्स है। क्योंकि आत्माएं सारी जो मतलब कर्म वर्क फोर्स में या ऐसे जगहों पर वो सारी परसेप्शन से ड्रिवन है। यस, और तो हमें अपनी फेमिलियरिटी में खींच लेती है, क्योंकि प्रायर हमारे भी वो संस्कार थे। और वो इजी रास्ता लगता है, क्योंकि बुद्धि अभी इतना हार्ड हो गया। जो पत्थर बुद्धि है वो पत्थर बुद्धि ऐसे हो गया कि वो सोचने के लिए लेजी हो जाता है। तो जितना आराम मिल सकता है उतना अच्छा है, वो सपोर्टिव है उसके लिए, पर हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बाद में जब टाइम मिलता है तब वो जो छोड़ा हुआ एनर्जी जगह जगह पर है, वो फिर यू नॉट एबल टू पुट इन एट द एंड ऑफ द डे। यस, इसी वजह से पेपर आता है, और पेपर जब आता है तब उठकर जल्दी चलने की कोशिश करते हैं फिर, और जैसे पेपर शांत हो गया बस फिर भूल गया। ये एक पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न को तोड़ना है, और ये पैटर्न को तभी तोड़ सकते हैं जब योग बढ़ाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो। हाँ जी, ये कर्म योग का भी जो आपने एक्सप्लेन बताया, एक्चुअली कर्म करते हुए योग बेसिकली हम ये समझते हैं, लेकिन कर्म करते हुए सेंस परसेप्शन अपनी ओर ना खींच के अवेयरनेस खींचे, दैट इज कर्म योग। मतलब टुडे आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर। अच्छा, क्योंकि कर्म करते समय ही हम एजम्पशन में फंसते हैं, राइट? कर्म करते समय ही हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं,
हम्म, चाहे सूक्ष्म रूप में भी कांटेक्ट में आए। हम्म, तो कांटेक्ट में आते हैं कर्म करते समय, उस समय अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग चाहिए, हम्म, ताकि हम बाहर ना वो एजम्पशन में फंस ना जाए। क्योंकि एक बार एजम्पशन में फंस गए तो फिर अंदर पेन होगा कि खुद को छोड़ देते हैं ना, तो वो भारीपन आ जाएगा। इन्फ्लुएंस का गेम हो जाएगा या यस, फिर हो जाएगा, यू यू आर नॉट विथ योर सेल्फ, करेक्ट। आइदर यू आर विथ योर सेल्फ और विद द आउटर, आपको बाहर खींच लिया ना उन्होंने। तो वो कर्म बन गया ना। हाँ, तो या फिर वो कर्मातीत बनने के कर्म- लिए, कर्मातीत बनने के लिए उस इन्फ्लुएंस से न्यूट्रल होना पड़ेगा। न्यूट्रल के लिए न्यारा प्यारा वो डिटैच स्टेट को लाना पड़े। डिटैच स्टेट लाने के लिए हमें इतना अवेयरनेस चाहिए कि इन्फ्लुएंस होने से पहले ही खुद को सेव कर ले। कितना पावर चाहिए, और चारों तरफ इतना नेगेटिव फोर्स। मतलब पीपल आर सेइंग थिंग्स अराउंड यू बट यू आर नॉट लिसनिंग, यस, यू आर विथ योरसेल्फ। नहीं, यू आर लिसनिंग। हाँ, मतलब यू आर पुटिंग अ फिल्टर कि यस, व्हाट यू वांट टू टेक। कैसे मतलब- लेना है, हाँ, उसका परसेप्शन ही चेंज कर देना है। क्योंकि परसीव कौन करता है? मन करता है, राइट। राइट, मन को अगर आप वो बाहरी बातों के हिसाब से, समझ के हिसाब से परसीव करने नहीं देते हो, और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से परसीव करने देते हो, धीरे धीरे मन को वो अभ्यास हो जाता है, राइट, और आप बच जाते हो। राइट। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है। पूरा जन्म मरण में कौन आता है, और ना आने वाला कौन? सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। तो ये साइकिल को, जन्म मरण का साइकिल को समझाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु का एग्जाम्पल बताया है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु सिंबॉलिक है, सबके लिए लागू है। एंड हो ना सके, ये चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। तो ये जब बुद्धि में पक्का हो जाएगा, तब जाके हर पल एजम्पशन से बचा पाएंगे। ये याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत है जिनको याद ठहरती नहीं। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवता ही नहीं बनते हैं। क्योंकि देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी बनने की जरूरत ही नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी बन जब अपने जन्मों को जानते हैं, दूसरे को भी समझते हैं, एक एक्सेप्टेंस आता है, और जो भी माया का वार है उसको काट सकते हैं। ये नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वह ये देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य की सृष्टि मृत्युलोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्युलोक के मनुष्य की रस्म रिवाज अलग। रात दिन का फर्क है, इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ।
तो ये सेंस तो हो गया है, ये समझ आ गया है कि कुछ अलग कुछ ज़रूरत है। इस दुनिया में जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है उससे वो जो आत्मा का प्यास वो नहीं बुझ पा रहे। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। वो बुद्धि में है, पर वो कॉन्शियसनेस, वो जो सुपरफिशियल लेयर में आ जाना, वो आया है कि नहीं? ये पढ़कर हमें लगता है कि हाँ है, 5000 वर्ष पहले थी, पर कितना हमारा कॉन्शियसनेस में वो रहता है? क्योंकि जब कॉन्शियसनेस में रहता है तो फिर हम झट उसी स्टेट में टिक पाते हैं। जैसे अभी इस दुनिया के कॉन्शियसनेस में है तो कोई भी चीज़ याद दिलाना नहीं पड़ता है, एक नेचुरल स्टेट हो जाता है वो। बाबा कहते त्रेता को नहीं कहेंगे, बाप ने समझाया है वह है फर्स्ट क्लास, ये है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खावे। तो जब धारण होगा, प्रॉपर धारण होगा, तब दूसरे को जब सुनाएंगे उनको उसी हिसाब से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, तो वंडर खाएंगे। कोई तो वंडर खाते हैं परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करे, क्योंकि वो साइड कर देते हैं, वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। फिर सुनते हैं पवित्र ज़रूर रहना है। ये काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। बुद्धि को ताला काम विकार से ही लगता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो, मन तो मेरा है। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर ना हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, इसलिए संकल्प तो आएंगे। कर्मातीत बनना ये नहीं है कि संकल्प को बंद करके रख देना, समर्थ संकल्प। तो फिर हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जैसे मन और बुद्धि का इकट्ठा, मतलब एक रस चलना, where they both are in equilibrium, but Yes. they are walking down the line, they are not still, है ना? क्योंकि you cannot be, अगर आप still हो तो आप कर्म क्षेत्र में नहीं रह सकते। करेक्ट Right? करेक्ट, वो परमधाम में ही होता है। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा, शरीर से न्यारा। तो सबसे बड़ा स्टेप यही है कि इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, क्योंकि जब इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आते हैं तब कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परमधाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलती ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। तो सतयुग में हमने क्या किया? जो अकर्म हुआ है, क्योंकि हर कर्म से हम न्यूट्रल रहे। कर्मों से हमें कुछ लेना नहीं है, क्योंकि भरपूर आत्मा है।
पर अब हमें कर्मों से सब कुछ चाहिए। कर्म द्वारा हम किसी को प्लीज करते हैं क्योंकि उनसे चाहिए कुछ। कर्म द्वारा किसी से एप्रिसिएशन चाहिए। कर्म द्वारा हम किसी को संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं। और जब हम कर्म द्वारा कर्म को एक आधार बना लिया सुख पाने के लिए, तब जाके विकर्म करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब सेल्फ कनेक्शन होता है, सेल्फ लव होता है, तब वो अकर्म वाला स्टेट होता है। और वो अकर्म वाला स्टेट हम अभी बिल्ड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि जब हम कर्म नहीं करते, मतलब कोई कर्म कर रहे थे और उसको हम वी आर ब्रेकिंग द पैटर्न ऑफ, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी को दे रहे थे और नहीं कर रहे, तो या कोई शांत भी बैठे हैं जबकि हमारी आदत है बोलने की, तो वी आर अगेन ब्रेकिंग द पैटर्न, है ना? सो लेकिन इट इज अ न्यू थिंग, लाइक अभी जैसे व्हेन वी आर, ये भी लिबरेशन है ना? नहीं, कर्म तो करना है, राइट? शरीर में रहेंगे तो आप कर्म करेंगे। जैसे कि हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन अंदर तो कर रहे हैं, अपने इमोशंस की चेकिंग वाला कर्म तो कर रहे हैं। हाँ, मगर सिर्फ right. क्योंकि अक्सर करके ये जो सेंस परसेप्शन से किया हुआ कर्म ही दिखता है, जो नहीं कर रहे वो नहीं दिखता, लेकिन दैट इज ऑल्सो एन एक्शन। यस, ट्रू। वो न्यारा हो रहे हो ना आप। हाँ, वो भी तो एक एक्शन है। दैट हाँ, विल आल्सो बी वो काउंटेड शरीर में, शरीर का भान में नहीं फंसे, उसके लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, बट वो भी कर्म में ही आता है। यस। शांति दी, हाँ, जैसे अभी आपने कहा जब हम इनर वर्क करते हैं, बाहर का एक्टिविटी, अभी जो आपका पहले कन्वर्सेशन हुआ ना कि हम जो बाहर सबको प्लीज करने के, दैट इज कर्म। बाहर से मैं सुख ले रही हूँ, कुछ कर्म कर रही हूँ ना। यस। और जब इनर वर्क कर रही हूँ, मतलब उसके इन्वॉल्वमेंट में नहीं आ रही है। ट्रू। हाँ, तो दैट इज अकर्म। हाँ, अकर्म के और शिफ्ट हो रहे हैं हम। अकर्म की ओर शिफ्ट वहां हो पर रही भी हूँ। कर्म कर रहे हैं। इनर वर्क जो कर रहे हैं वो भी कर्म कर रहे हैं, पर हमारा शिफ्टिंग हो रहा है कर्म की ओर। राइट? जब शिफ्टिंग की ओर कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ लेकिन शिफ्ट कर रही हूँ। अकर्म के ओर, वो स्टेट को पाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। मतलब इनर वर्क इज आल्सो कर्म। यस। बट वो स्टेट को पाने के लिए दैट इज अ कर्म। और आउटर वर्क तो है ही कर्म। हाँ, तो बाहर से सुख ले रही। हाँ। और जब हम इनर वर्क कर रहे हैं, जब हम शिफ्ट होने के लिए वो प्रोसेस द्वारा गुजरते हैं अकर्म वाला स्टेट में जाने के लिए, तो बाहर से हम कर्म संबंध में आते, कर्म बंधन में नहीं आते हैं, क्योंकि वहां इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। इमोशंस द्वारा ही हम कर्म बंधन में आते हैं। जो हमारा कर्म संबंध वाला स्टेट सतयुग में होगा। तो शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। कर्म हम सतयुग में भी करेंगे, पर वो कर्मों से हम कुछ लेंगे, लेने का भाव से नहीं करेंगे। उसका रिजल्ट पर फोकस नहीं होगा कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये नहीं, ये मिलेगा, उसमें नहीं रहेंगे। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। जहां मूल वतन में जब रहेंगे तब शांत रहेंगे, तो वहां पर कर्म नहीं करना पड़ेगा, तभी शांत रह सकते हैं, उससे पहले नहीं रह सकते हैं।
तो सतयुग में वो डिटैच स्टेट में रहेंगे। इसी वजह से शरीर छोड़ने में भी दिक्कत नहीं होता है, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, बदलते हैं। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। जितना बाबा को जानना इम्पोर्टेंट है, उतना सृष्टि चक्र को जानना भी इम्पोर्टेंट है। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं, माना सेंस परसेप्शन में है, तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। वो सूक्ष्म बातें समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए, उसी से ही सूक्ष्म बातों को समझ पाएंगे, वो स्टेट को समझ पाएंगे। क्योंकि जैसे हम अपने आप को सूक्ष्म समझ में परिवर्तन कर देते हैं, वहां आत्मा उस बंधन से छूट जाती है, हल्कापन महसूस हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, एक सॉल्यूशन में टिक जाता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, भटकन नहीं होता है। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अथवा देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आंखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। वो जब देवता बनेंगे तब सामने देवता ही देखेंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही वो हो जाएगा। पर अभी श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। सॉरी। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है, वो भी टेम्पररी सुख ही है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है, इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। जब ये समझ आ जाएगा कि मेरे बिगैर ये शरीर कुछ नहीं, मुर्दा है, वो स्टेट, मैं अलग और ये शरीर अलग, मैं हूं इसलिए बोल पा रही हूं, मुख में आवाज हो रहा है। जब ये समझ अच्छी तरह बैठ जाएगा तब वो कर्मातीत स्थिति आएगा, शरीर से न्यारी। दूसरा पॉइंट, सर्विस का सबूत देना है। देहभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान: अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। शांत स्वरूप स्टेज मुख बंद करने वाला बात नहीं है। जहाँ पर आप स्टेबल रहते हो वो है शांत स्वरूप स्टेज। बाहर चाहे कितना भी हलचल हो, पर आप स्टेबल रहना, अपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे
हमें ये टाइटल इसलिए मिला मास्टर शांति के सागर बच्चे, क्योंकि बाबा को पता है कि हम कर सकते हैं, ये हम उस स्थिति को ला सकते हैं। अशांति के संकल्पों को मर्ज कर, और अशांति के संकल्प तभी आता है जब एजम्पशन में फंसते हैं। तो ये अनुमान लगाने वाला बात पे बहुत अच्छी तरह फोकस रखना है, वो अवेयरनेस रखना है कि अनुमान में मुझे नहीं फंसना है। विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। जब बाबा के साथ हर पल कनेक्शन रहेगा, एक संबंध जुड़ा रहेगा, बाबा का साथ रहेगा, तभी जाके उनका गुणों का भी अनुभव होगा। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। क्योंकि समय की बचत इसलिए करना जरूरी है क्योंकि समय बहुत गवा देते हैं व्यर्थ में, और वो फिर से वही रास्ता है अनुमान लगाना। जहां अनुमान लगाया वहां व्यर्थ में चले जाते हैं। संकल्पों की बचत, जितना संकल्प करना है उतना ही करना है, ज्यादा उसमें नहीं फंसना है। शक्ति के बचत, कितनी जगह हम एक्स्ट्रा करके शक्ति गवाते हैं। इसलिए बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाना है, जो स्टेबल स्टेट, वो स्थिति को बढ़ाना है। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। क्योंकि बिंदी रूप की स्थिति में आपका जो स्ट्रॉन्ग ऑरा वही रोक देगा। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे। इसीलिए बाबा का श्रीमत का कैनोपी कहते हैं, क्योंकि वो उस कैनोपी के नीचे जब रहते हैं तो ऑरा स्ट्रांग रहता है, जो बचाते हैं। तो आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। बचाना सिर्फ खुद को है और फ्री में दूसरों को भी बचाएंगे। हमें भागना नहीं पड़ेगा किसी को बचाने के लिए, ये सोचना नहीं पड़ेगा कि उसको बचाना है। काम अपने ऊपर ही करना है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ जी, चेतना बहन। शांति, मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। मन तब हो जब शरीर में न हो, इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत बोलते हैं ना बाबा। हाँ, देखिए मन का काम क्या है? हाँ, मन का काम कोई भी चीज को परसीव करना, फील करना, है ना। तो मन दो तरह का फील करते हैं। एक मन का फीलिंग बाहर की ओर है, जहां पर हम इमोशंस में फंसते हैं, जहां पर मन भारी होता है। और एक तरफ होता है वो स्पिरिचुअल, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, वो मन करता है। तो अनुभव मन ही करता है। तो जब शरीर में होते हैं तो अनुभव तो होगा। मन या तो बाहर जाएगा या अंदर रहे, पर वो अमन नहीं हो सकता है। मन का काम चलता रहेगा, अमन सिर्फ परमधाम में होगा।
जहाँ पर कर्म नहीं है, यहाँ पर तो कर्म है, कर्म करना पड़ेगा। इसलिए मन को नहीं जीतना है, मन तो अपना ही है, पर माया जीत बनना है। क्योंकि माया ही हमें इमोशंस में फंसाती है। तो मन इन्फ्लुएंस में ना आए, वो है माया जीत। माया आएगी, बहुत कुछ दिखाएगी, पुराने बातों से कनेक्ट करेगी, पर हमें इतना अवेयरनेस रखना है कि हम अनुमान में नहीं फंस के अपने को बचा सके, तब मायाजीत बनेंगे। और जब मायाजीत बन जाएंगे तो मन बाहर की ओर नहीं भागेगा, मन वो अंदर का सुख लेगा। और जब मन अंदर का सुख लेने लग जाएगा तो माया का आकर्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप वीक कर दोगे माया को, तब जगत जीत बनेंगे। राइट। इसलिए दिल्ली स्टेबल रहना बाहर का परिस्थितियों में भी। क्योंकि सतयुग में क्या है, सतयुग में माया है ही नहीं, उसका नॉलेज ही नहीं है। इसी वजह से थोड़े समय के लिए हम उस स्टेट में रहते हैं, पर नॉलेज ना होने के कारण हम गोल्डन एज को टिका नहीं पाते हैं। भले हम विश्व का राजा बन जाते, महाराजा महारानी बन जाते हैं, क्योंकि मायाजीत बन जाते हैं, पर सतयुग के बाद त्रेता आना ही है, त्रेता के बाद द्वापर आना ही है, फॉल होना ही है। वो हमारे हाथ में नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, और किसी को कुछ शेयर करना? दीदी, हाँ बोलिए। यही इसी से कनेक्टेड जो लाइन थी कि ये देह मिलती ही है कर्म करने के लिए। फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, और जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से न्यारा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे दीदी? मतलब आप शरीर से न्यारा, शरीर का इफेक्ट में नहीं आते हो। जैसे मैंने पहले भी एक मंथन भी शेयर किया था मैंने, शरीर से आप कनेक्ट तभी होते हो जब आपका इमोशंस पैदा होता है। जब आप कर्मेंद्रिय द्वारा देखते हो, इमोशंस माना कुछ भी, चाहे हेट हो, चाहे लव हो, चाहे हाँ कुछ भी। जैसे शरीर है, अभी शरीर में आप प्रवेश किया है, और शरीर में प्रवेश करने के बाद आप शरीर द्वारा कर्म करेंगे। शरीर द्वारा कर्म करने के लिए आप अंदर बैठ के इन कर्मेंद्रिय द्वारा देखेंगे, सुनेंगे, ये सब करेंगे आप, राइट। और ये जब करते समय अगर कोई बात में फंस जाते हो, जो आंखें दिखा रहे हैं उसी में फंस जाते हो, तो इमोशंस जाग उठेगा, राइट। इमोशंस जैसे जाग उठेगा, आत्मा बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाती है, एकदम एक हो जाती है। अच्छा। इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आती। पर आप अभी पुरुषार्थ कर रहे हो कि अवेयरनेस के लिए, तो आप अवेयर रहते हो कि कर्मेंद्रिय मुझे ये दिखा रहे, ये सुना रहे, बट इसको ये व्यर्थ है, इसको आप समर्थ में चेंज कर देते हो। आप वो सूक्ष्म जो बाबा का जो श्रीमत के हिसाब से जो भी ये नॉलेज है, वो सूक्ष्म बात उसके पीछे का समझ जाते हो। क्योंकि हम बाप को भी जान रहे हैं और इस सृष्टि का नॉलेज भी ले रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा इस सृष्टि का नॉलेज होना भी जरूरी है। मतलब कर्मेंद्रियों से हम जो भी देख सुन या कर रहे हैं, तो उसके आदि मध्य अंत को हम पहले से समझ जाते हैं, राइट। और समझ के आप इमोशंस में नहीं फंस रहे, माना इमोशंस में नहीं फंस रहे, नहीं फंस रहे, माना आप बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। अच्छा, है ना। आप न्यारा और प्यारा है उससे। मतलब वहीं पे अगर इमोशंस अपने
पैटर्न के अनुसार जागना भी शुरू करता है, तो हम उसको कट करते जाए Yes. अवेयर होकर के। यस। तो फिर आप जब अपने शक्तियों को यूज करके आप इमोशंस से दूर हो जाते हैं। जैसे इमोशन से दूर हो जाते हैं तो आप शरीर से डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि आप हो शरीर में, इसीलिए ये शरीर चल रहा है, राइट? ये तो एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है ना? तो ये कॉन्शियसनेस लाना कि मैं जब इस शरीर को एनर्जी दूंगी तभी जाके ये एनिमेटेड होगा, अदरवाइज तो सारा ताकत तो मेरे में है। हाँ, आत्मा। तो ये मुर्दा है ना, शरीर मुर्दा ही है। ओके, मैं नहीं दूंगी एनर्जी तो ये मुर्दा है। अच्छा, तो ये कॉन्शियसनेस ही कर्मातीत अवस्था है। यस। हाँ जी। मुझे एक चीज पूछनी थी कि हम जब आपने बोला ना अनुमान नहीं लगाना, मतलब बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द पैटर्न, तो आप अनुमान और पैटर्न समझने में डिफरेंस कैसे करते हैं? मतलब अनुमान माना आप एक जगह फिक्स्ड समझ लेते हो, उसमें रिजिडिटी आ जाता है, आप उससे हिलते ही नहीं हो। और जब एक जगह पे फिक्स हो जाते हो तो फिर उससे कनेक्टेड एसोसिएटेड जो भी बातें हैं उसमें फंस जाते हो, तब आप देह भान में आ जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो। दीदी, ये पैटर्न हो या फिर इमोशंस हो, तब भी तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ही है ना? नहीं, इमोशंस में जब फंसते हैं तब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और जब पैटर्न देख पाते हैं, पैटर्न आप डिटैच स्टेट में ही देख पाओगे। अच्छा, हाँ, राइट। क्योंकि वो सटल है, तो इसलिए प्रैक्टिस वही करना है, अनुमान में नहीं फंस के। जैसे अनुमान में फंसेंगे, वो प्रैक्टिस जब होगा छूटने का उससे, तो फिर आप फंसेंगे ही नहीं कभी भी। मतलब जैसे अनुमान आने लगे, इट्स एन इंडिकेशन कि आप यू आर इन बॉडी कॉन्शियस। हाँ, क्योंकि अनुमान आते ही आपके मन में भारीपन आ जाएगा, भारीपन आएगा। यस, आपको एक रिजेक्शन का फील होगा या अट्रैक्शन का फील होगा, तभी पता चल जाएगा कि अब मुझे शिफ्ट होना है वहां से, तब उसको शिफ्ट कर लेना है, बचा लेना है। दीदी, हंसी की बात, आज सेल्फ टॉक में बैठे थे तो ये फीलिंग आ रहा था जैसे आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ करना चाहिए, काम करना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा लग रहा है। होगा, ये सब आएगा, ये माया दिखाती है। अच्छा, क्योंकि सेल्फ कनेक्ट हो जाएंगे तो माया के वो ही खेल ही खत्म हो जाएगा ना। हाँ जी। सब कुछ आपको अंदर ही मिल जाएगा, तो माया आपको क्या लोभ दिखाएगी फिर। तो बहुत तरह का पेपर्स आता है जब अकेले बैठते हैं। वही। ठीक है फिर। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।